सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं दोस्तों दिल्ली, और दिल्ली में आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने देश के सबसे पहले RRTS प्रोजेक्ट का काम, जिसे कि कहते हैं दिल्ली मेरठ RRTS। और ये जो दिल्ली मेरठ RRTS है ना, जिस जगह से स्टार्ट हो रहा है वो यही जगह है, सराय काले खान। अब आपका सवाल ये होगा कि भाई ये दिल्ली मेरठ RRTS क्या है। तो भाई ये जो दिल्ली मेरठ RRTS है ना, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अपने देश में पहली बार RRTS की परियोजना बनाई जा रही है, जो कि होने वाला है 82 किलोमीटर लंबा। दिल्ली से मेरठ तक ये होकर जाने वाला है। इस 82 किलोमीटर लंबी परियोजना में 22 स्टेशन होने वाले हैं, इंक्लूडिंग 2 इस पे डिपो भी होंगे। और ये होकर गुजरने वाला है दिल्ली के सराय काले खान, जहाँ से आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका कंस्ट्रक्शन का काम। भारत सरकार ने फेज 1 में 3 लाइन RRTS की अप्रूव करी थी, जिसमें से एक ये है दिल्ली मेरठ RRTS, दूसरा होने वाला है दिल्ली से वाया गुरुग्राम होते हुए अलवर तक, और तीसरा होने वाला है दिल्ली पानीपत। और इन सभी का जो जंक्शन होने वाला है ना भाई, वो यहीं होने वाला है सराय काले खान में, और इसी जगह पर सभी आकर मिलने वाले हैं। और इस जगह पर इसी वजह से आपको इतना मैसिव काम देखने को मिलता है, और इतना बड़ा स्टेशन भी आपको देखने को मिलता है, जिसके ऊपर इस वक्त पे NCRTC की जो टीम है वो आपको काम करती हुई नज़र आ जाएगी। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा 82 किलोमीटर लंबा हिस्सा है ना, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में इसके कुछ हिस्से को स्टार्ट किया जाएगा, फिर दूसरे हिस्से को दूसरे पार्ट में। वैसे पूरे प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन है वो 2025 का है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ही इसका जो पैकेज 1 है, यानी कि 17 किलोमीटर का हिस्सा है, वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और उसका अपडेट मैंने आपको लास्ट टाइम ही दिया था कि किस तरीके से उस पर काम किया जा रहा है। इसकी जो बात करूं, ये जो सराय काले खान की अगर मैं बात करूं, तो इसको स्टार्ट किया जाना है 2025 में, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2023 के आधे महीने में तो हम पहुंच ही चुके हैं। और इस वक्त पे अगर आप देखेंगे तो इस पर अच्छा खासा काम हो चुका है। ये है जगह जहां पर सराय काले खान का स्टेशन बनाया जा रहा है, और इस जगह पर देखेंगे तो प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आपको करती हुई टीम नज़र आ जाएगी। और अब ये जो स्टेशन है ना भाई, ये दिखता है कि कैसा होने वाला है। वो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है वो 60% तक तो रेडी हो चुका है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये स्टेशन का होने वाला है, जिसके ऊपर आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, चाहे वो फूड वेंडिंग मशीन हो या टिकट वेंडिंग मशीन हो, उस पर आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। और स्टेशन पर आप आएंगे, और स्टेशन के बाद फिर आप कहाँ जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे, जिसकी मदद से आप ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वक्त पे फ्लोरिंग वर्क का काम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। और इस जगह पर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर एक क्रेन भी आपको दिखेगा। अब मुझे ये आइडिया नहीं कि इस क्रेन को यहाँ पर कैसे पहुँचाया है, लेकिन इस क्रेन को इसलिए पहुँचाया है ताकि इस क्रेन की मदद से ना हेवी जो मटेरियल है उनको उठाकर लिफ्ट कर रखा जा सके, जिससे कि जो टीम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है उनको आसानी हो सके और उनका टाइम सेव हो सके, क्योंकि मशीन बहुत ही कम टाइम में किसी भी सामान को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह रख सकती है। वही अगर मैन पावर लगाओगे तो बहुत सारी मैन पावर भी लगेगी और टाइम भी लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये मशीन की मदद ली जा रही है, जिसकी मदद से काम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। सभी के सभी यहीं से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसी वजह से फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस जगह पर स्टेशन भी बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो पिलर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। स्टेशन वाले हिस्से पर पिलर कैप का भी काम कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो, स्टेशन बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर साथ में देखोगे ना, तो इस जगह पर एक आपको दिखेगा कि ये देखो, ये एक फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 वे फ्लाईओवर ही था। मतलब एक फ्लाईओवर तो था, जब आप दिल्ली से जाते थे आगे ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट करने के लिए, तब आप जा सकते थे फ्लाईओवर को इस्तेमाल करते सराय काले खान में। लेकिन जब आप उधर से आते ना एक्सप्रेसवे की तरफ से और आश्रम की तरफ जाते, तो फिर आपको फ्लाईओवर का हिस्सा नहीं मिलता। तो क्या होता, हाईवे का पार्ट था तो स्लो डाउन लग रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर फ्लाईओवर का हिस्सा एक तैयार कर रही है दिल्ली सरकार, यानी कि PWD। और यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो ये भारत सरकार द्वारा यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है भारत के पहले RRTS प्रोजेक्ट का, जिसका काम आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा। अब वैसे अगर आप देखेंगे तो सराय काले खान में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये तो हजरत निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उससे भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये ISBT है सराय काले खान का, इससे भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। और इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा फुटओवर ब्रिज के माध्यम से। तो होगा क्या कि आसानी से ना आप कनेक्ट कर जाओगे इस स्टेशन पे, या फिर इस RRTS के स्टेशन से आपको अगर कनेक्ट करना है बस स्टेशन पे या फिर रेलवे स्टेशन पे, तो आप आसानी के साथ कर सकें। इसी वजह से फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है। उस मेट्रो की कनेक्टिविटी से भी आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है जी, यानी कि मेट्रो से भी अगर आप ट्रेवल करके आओगे ना भाई, और दिल्ली से मेरठ जाना है, तो आओ मेट्रो के जरिए और आराम से इस जगह पर कनेक्ट कर जाओ। फुटओवर ब्रिज यहाँ पर भी बनाया जाएगा, और फिर उसके बाद
आप RRTS की मदद से मेरठ को जा सकते हो। और हाँ, दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र आप 60 मिनट से भी कम वक्त में तय कर सकते हैं इस दिल्ली मेरठ RRTS की मदद से। मतलब कि 1 घंटे से भी कम टाइम में आप मेरठ पहुंच जाओगे। इस तरफ ये आगे की तरफ जा रहा है, इस तरफ मतलब यहीं तो आगे जाने वाला है मेरठ को होते हुए आनंद विहार, और ये जा रहा है वाया गाजियाबाद होते हुए। और इस तरफ जब हम और आप बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो बारापुला फ्लाईओवर है इसको भी इसे क्रॉस करना है, तो इस जगह पर भी पिलर निर्माण का काम किया जा रहा है। और जब इस जगह को क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ देखोगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो पिलर निर्माण का कार्य है वो भी किया जा रहा है। मतलब बारापुला फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ये जो रोड है, इस रोड को भी ये क्रॉस कर रहा है, तो इस जगह पर पिलर निर्माण का काम हो चुका है। अब यहाँ पर फ्रेम सेटअप किया जा रहा है ताकि इस फ्रेम की मदद से ना यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा सके। और उसके बाद इस रोड के जब इस तरफ आगे की तरफ देखोगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जितने भी पिलर्स निर्माण का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट पिलर को कनेक्ट करने का भी काम हो चुका है। और आगे इसी तरफ जाकर ये जो यमुना रिवर है उसको क्रॉस करेगा। इस तरफ आप जाओगे तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक एक्सप्रेसवे भी है जिसे कि कहते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसकी मदद से आप मेरठ जा सकते हो आसानी से। तो इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेशन है ना, इस पर लोड अच्छा खासा पड़ने वाला है, क्योंकि इस पर कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे से भी होने वाली है, इस पर कनेक्टिविटी रेलवे स्टेशन से भी होने वाली है, इस पर कनेक्टिविटी बस स्टेशन से भी होने वाला है, इस पर मेट्रो स्टेशन भी आपको मिलेगा। तो सबसे कनेक्टिविटी जब मिलेगा तो इस पर लोड भी अच्छा खासा पड़ेगा। इसी वजह से इतना बड़ा स्टेशन यहाँ पर बनाया है। और भविष्य में 2 और लाइनें आकर कनेक्ट हो जाएंगी तो पैसेंजर मूवमेंट और बढ़ेगा। और हाँ, इस जगह पर पार्किंग की फैसिलिटी भी मिलेगी। अगर आपको अपने व्हीकल को पार्क करके जाना है मेरठ तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहीं पे पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी। और वैसे एक बात और बता दूं, RRTS का जितना भी स्टेशन आपने अभी तक देखा है ना बना हुआ, उनमें से अलग होने वाला है इसका डिज़ाइन। ये जो सराय काले खान का है जी, और थोड़ी सी झलक तो आपको ये दिखी गई होगी। ये देख रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्टेशन के ऊपर ऐसे लगाया जाएगा और फिर स्टेशन पूरा कवर हो जाएगा। इसके ऊपर फिर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली वाले हिस्से पे भी अब ट्रैक डालने का जो काम है ना वो स्टार्ट कर दिया है NCRTC ने। वैसे इस वाले हिस्से को स्टार्ट किया जाना है 2025 में, लेकिन लिख के ले लो 2025 से पहले स्टार्ट कर देंगे। चलो और भी आगे लेकर चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि आगे यमुना रिवर के ऊपर कितना कुछ काम किया गया है जी, क्योंकि यमुना नदी को भी ये क्रॉस कर रहा है। चलो चलते हैं। तो ये जो जगह देख रहे हो, इस जगह पर यमुना रिवर से अगर आप पहले देखेंगे भाई तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पिलर निर्माण का जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर देखोगे तो पिलर के आसपास ये जो एक रिंग कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना रखा है ना, रिंग जैसा ही है, तो इसके अंदर जो ये पानी देख रहे हो ना, इन पानियों को भी निकाला जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बरसात अच्छी खासी हुई है तो इसके अंदर ना पानी भर गया। तो इस पानी को मोटर के जरिए ना निकाल दिया जाएगा और उसके बाद फिर इस पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आगे किया जाएगा। और जैसे जैसे आप रिवर की तरफ बढ़ते हो, जैसे जैसे आप आनंद विहार की तरफ बढ़ते हो, मेरठ गाजियाबाद की तरफ बढ़ते हो, तो फिर आपको दिखेगा कि ऑफकोर्स पिलर तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर एक लॉन्चर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से इन पिलरों को कनेक्ट करने का जो काम है यमुना रिवर के ऊपर वो किया जा रहा है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना भाई, वो है एफकॉन, जिसके द्वारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और इनफैक्ट सराय काले खां का जो स्टेशन है उसके ऊपर भी एफकॉन ही काम कर रही है। और इस जगह पर देखोगे तो ये लॉन्चर जो लगाया गया है, इस लॉन्चर की मदद से पिलर को कनेक्ट करने का काम इस वक्त पे भी करती हुई आपको टीम नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे तो सेगमेंट्स इसके जरिए हैंग किए हुए हैं और भी यहाँ पर सेगमेंट आने वाले हैं, और उनके बाद उन सभी सेगमेंट को हैंग करने के बाद, लिफ्ट करने के बाद फिर यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये व्हीकल्स भी दिख जाएंगे, जिन व्हीकलों की मदद से ना सेगमेंट यहाँ तक लाए जा रहे हैं कास्टिंग यार्ड से। और जब आप इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि जो लॉन्चर मैंने अभी आपको दिखाया उसी की मदद से यहाँ पर पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। इनफैक्ट 100 मीटर आगे बढ़ोगे तो फिर आपको दिखेगा एक और लॉन्चर, जिस लॉन्चर की मदद से अगेन पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये काम किया जा रहा है जो DND रोड है ना उसके ठीक ऊपर। और इसके बाद फिर आनंद विहार का स्टेशन आ जाएगा, और आनंद विहार वाले स्टेशन से पहले अगर आप देखेंगे तो पिलर बनकर तैयार हो चुका है। पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा, जो लॉन्चर ये वाला जो देख रहे हो, इस लॉन्चर की मदद से पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा।
डीएनडी वाले रोड को क्रॉस करने के बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिलर बनकर तैयार हो चुका है। एक यहाँ पर आपको ये रोड दिखेगा, ये जो रोड है जिसकी मदद से आप आनंद विहार को जा सकते हैं। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना भाई, यहाँ पर भी पिलर बनाने का जो काम है वो कर लिया जा चुका है, पिलर कैप का भी काम कर दिया जा चुका है। ये जो लॉन्चर आपको दिखाया था, इसी लॉन्चर की मदद से इन पिलरों को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जाएगा। और वैसे ये जो रोड है ये बहुत ही बिजी रोड है, और इस रोड को क्रॉस करने के बाद अगर आप देखोगे तो फिर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर अभी फिलहाल पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है, और साथ ही साथ पिलर कैप का भी। और जब आगे थोड़ा सा बढ़ोगे ना तो यहीं पर आपको एक स्टेशन मिलने वाला है आरआरटीएस का, जो कि होने वाला है न्यू अशोक नगर। और इस जगह पर ऑलरेडी दिल्ली मेट्रो का स्टेशन है जो कि है न्यू अशोक नगर, और इसी मेट्रो स्टेशन के पास में यहाँ पर आरआरटीएस का स्टेशन बनाया जा रहा है। और इस जगह पर भी मेट्रो स्टेशन और ये जो आरआरटीएस का स्टेशन है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। स्टेशन पे काम की बात करूं तो स्टेशन पे भी आपको यहाँ पर एक लॉन्चर देखने को मिलेगा, जिस लॉन्चर की मदद से यहाँ पर जो लाइन होने वाली है आरआरटीएस की, उसको कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है पिलरों को आपस में। और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेशन के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। वैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्लेटफॉर्म और स्टेशन दोनों वाले हिस्से पे आपको पिलर निर्माण का जो कार्य है वो पूरी तरीके से दिखेगा, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी की जा रही है और साथ ही साथ स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी वजह से कंक्रीट का एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ऐड किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर फ्लोर बनाने की तैयारी भी की जा रही है। और वैसे ये जो लॉन्चर है ये बहुत विशाल है भाई, और इस लॉन्चर की मदद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और इस वक्त पे भी आपको टीम नज़र आ जाएगी जो कि इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो मेट्रो की लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो मेट्रो के लाइन के आसपास देखोगे तो पिलर बहुत ही हेवी है। और हेवी इसलिए है क्योंकि एक पिलर से दूसरे पिलर का डिस्टेंस भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर मेट्रो की लाइन भी है, तो इस वजह से थोड़ा हेवी रखा गया है भाई। और इस जगह पर देखोगे तो पिलर के ऊपर आपको अभी टीम काम करती हुई नज़र आ जाएगी। ये जो आरआरटीएस का जो पिलर बन रहा ना उसके ठीक ऊपर, और ये देखो है ना पिलर हेवी, जी हाँ, यहाँ पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है। और इस तरफ जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्टेशन जो कि मैंने आपको दिखाया है, जो कि होने वाला है न्यू अशोक नगर, और फिर ये आगे इस तरफ जा रहा है आनंद विहार की तरफ। और इस तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे आनंद विहार की तरफ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है पिलर बनाने से लेकर पिलर को कनेक्ट करने का, वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद आगे जैसे आप 200 मीटर बढ़ोगे तो फिर ये जो लाइन है ये अंडरग्राउंड हो जाएगी, और उसके बाद स्टेशन आएगा आनंद विहार का, जहाँ पर इस वक्त पे आपको काम करती हुई टीम नज़र आ जाएगी। और इस न्यू अशोक नगर स्टेशन पे भी एफकॉन ही काम कर रही है, और आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे भी एफकॉन ही काम कर रही है। तो दिल्ली वाले हिस्से में आनंद विहार का जो स्टेशन है वही होने वाला है अंडरग्राउंड, बाद बाकी एलिवेटेड ही होगा। वैसे मोस्टली जो इसका हिस्सा है ना वो एलिवेटेड ही है, यानी कि पिलर के ऊपर है 82 किलोमीटर में से। चलो, तो आनंद विहार का एक्चुअली जो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है, तो मैं आपको अगले अपडेट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है उस स्टेशन का स्पेशली जी। लेकिन यहाँ पर इस न्यू अशोक नगर स्टेशन पे देखेंगे तो पहली बार मैंने इस स्टेशन का आपको काम दिखाया है, और सच बताऊँ तो अच्छा खासा काम कर लिया है। वैसे ये भी 2025 में बनकर तैयार होना है, डेडलाइन तो 2025 का ही है। देखो कितनी जल्दी बनाकर देते हैं, 2024 तो मुझे लगता है, लेकिन 2024 में भी कब तक ये देखने वाली बात होगी, और ये मैं आपको दिखाता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ये था अपडेट इंडिया के एक सबसे महत्वपूर्ण परियोजना का, जिसे कि कहते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। इस वीडियो को आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और फाइनली दिल्ली एनसीआर में मानसून आ चुका है भाई। अब मेरा काम थोड़ा टफ होने वाला है कि मानसून में ना कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मानसून मुझे बहुत पसंद है भाई। बरसात में भीगना तो भाई किसको पसंद नहीं है, है ना। चलो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।